आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को अच्छे से कवर करते हैं। इस पूरे वीडियो में क्लास 10th का जो हमारा पॉलिनोमियल जितना भी है उसको अच्छे से कवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके यहाँ पर पॉलिनोमियल पे तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इसके पहले चैनल पर एक वीडियो और अपलोड हुई है जो पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करती है। उस वीडियो में पॉलिनोमियल को एकदम डेप्थ में और डिटेल में डिस्कस किया गया। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो पे आए उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पुरानी वीडियो जरूर देख लें जिसमें पॉलिनोमियल के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया। वहां पर एक एक चीज क्लास 8th से पॉलिनोमियल को उठाया गया और 9th का रिवाइज कराते हुए 10th तक उसको पूरा 10th तक में जितने पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उसको तो साइड वाइज बताते ही चलेंगे, बट वहां पर देख लेंगे तो आपका बेसिक बैकग्राउंड जो है पॉलिनोमियल को लेकर के, क्या बैकग्राउंड है पॉलिनोमियल का, जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। और पर्पस हमारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का ये है कि हम आपके पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, दूसरी बात, आप सभी को पता होगा कि जिस हिसाब से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर को फ्रेम कर रहा है, अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम पेपर को फ्रेम कर रहे हैं, तो हमें वही क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ने को, पेपर में करने को वही नहीं मिलेंगे जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, सो पर्पस हमारा किसी भी क्वेश्चन को याद करना नहीं होना चाहिए, अभी तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ज्यादा जोर दीजिएगा, ज्यादा ताकत लगाइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सफिशिएंट नंबर, हर कॉन्सेप्ट पर ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और हर कॉन्सेप्ट पर 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को मिस मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा। जैसे वो सारी चीजें आप आखिरी तक देखते हैं वैसे इसको भी आखिरी तक देखिएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लगातार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाएगी। ठीक है, अब लगातार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाएगी और इसका क्या बताना है बेटा, जीरोस बताना है। ठीक है, जीरोस बताना है और वेरीफाई द रिलेशन, यहां पर रिलेशन होगा, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इसके जीरोस क्या होते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे पर्टिकुलरली उस वीडियो में बताया गया, बट कई बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आए तो उनका भी रिवीजन हो जाए, और जो हमारे पुराने बच्चे पुरानी वीडियो देख चुके हैं उनका भी रिवीजन करा दे। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो हमारी स्टैंडर्ड, याद रखना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, यहां पर ये जो होता है वो होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये जो b होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c होता है ये होता है बेटा हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी बात, ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2। याद रखिएगा, कितनी डिग्री होगी, 2, बिकॉज हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, याद रखिएगा, d+1 फॉर्मूला बताया था। तो डिग्री कितनी है, 2, 2 + 1 टोटल कितना हो जाएगा, 3। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, तो द आंसर इज 3। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस डिग्री के बराबर होते हैं, और डिग्री हमारी यहां पर है 2, तो वो जीरोस कितने होंगे, 2। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद ये हो गए हमारे 2 जीरोस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, 3। एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, बेसिकली यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही ज्यादा डिस्कस किया गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, चाहे बोला जाए जीरोस, चाहे बोला जाए रूट्स, बात एक ही होती है। ठीक है, और चाहे बोला जाए वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स या जो भी वेरिएबल है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में उसकी वैल्यूज। ठीक है, ये सब किसके बराबर होंगी बेटा, ये सब डिग्री के बराबर होंगी। तो डिग्री 2 है तो जीरोस या रूट्स या वैल्यूज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी कितनी होंगी, 2। ठीक है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कह लें, रूट्स कह लें, वैल्यूज कह लें, सब कितने होंगे, 2।
उसमें से बेटा एक होगा हमारा अल्फा और दूसरा जीरोस या रूट होगा हमारा बीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहला रूट होगा हमारा अल्फा, दूसरा रूट होगा हमारा बीटा। ठीक है, अब यहां पर दो रिलेशन होंगे, बोले क्या? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो कितने रिलेशन होंगे? दो। पहला रिलेशन होगा बेटा सम ऑफ जीरोस, याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का बी बाय ए। अब बी क्या होता है आपको ऑलरेडी बताया गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस का सम। अब यहां पर दोनों जीरोस में एक जीरोस है अल्फा, दूसरा जीरोस है बीटा, तो इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगला जो रिलेशन बनेगा, बिकॉज यहां पर दो रिलेशन बनते हैं, तो जो अगला रिलेशन बनेगा एंड दैट वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ध्यान से देखेंगे, सेकंड रिलेशन बनेगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब ये जो दो जीरोस है इनको मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो अब इनको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, द फॉर्मूला विल बी सी अपॉन ए। ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक को फ्रेम कैसे किया जाएगा। ठीक है, अगर जीरोस दे दिए जाएं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम कैसे किया जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला फॉर फ्रेमिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या होगा? सो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी। याद रखिएगा, ये सम यहां पर ये जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं बेटा एस माइनस का बी बाय ए, और इसको कहते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला सी बाय, और यहां पर आने वाला सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहां पर बेटा ये जो एस है वो यही एस है, और यहां पर आने वाला जो पी है वो यही पी है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पी एक्स अगर आप और सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला बनाना चाहते तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यहां पर यूज होंगे वो सारे यहां पर काम आएंगे। ठीक है, आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके जीरोस निकालने हैं। ठीक है भाई, हम जीरोस निकाल लेंगे, और उसके साथ ही साथ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो ये दोनों काम करने हैं, तो ध्यान से देखिएगा कैसे करती हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम लोग लगाएंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, उसमें से जो मेथड हम लोग यहाँ लगाएंगे वो क्लास 9th में सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पर इसको सॉल्व करने में जो मेथड लगेगा वो मेथड है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। साथ साथ बोलिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जी हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसमें बीच वाले को तोड़ते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। ऑलरेडी काफी सारी चीजें सिखाई गई होंगी, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे यहां पर, बिकॉज उम्मीद करते हैं, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट है ये 9th और 8th में सिखाया जाता है, 9th में खास तौर पे, तो ये आता होगा। इसमें क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10, ये पॉलिनोमियल हमने लिखा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इस 1 को कांस्टेंट टर्म यानी 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ जाएगा? 10। 2 से डिवाइड कराओगे तो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कराओगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 10 के दो फैक्टर बने, एक बना हमारा 2 और दूसरा फैक्टर बना हमारा 5। ठीक है, अब इन 2 और 5 को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम क्या आ जाए बेटा? 3 आ जाए। इनका सम क्या आ जाए? 3। तो क्या बनेगा बेटा? यहां पर ध्यान से देखिएगा, साफ सीधी सी बात है, 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 10। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोले कैसे लिख सकते हैं? बोले इस 3x को 5x माइनस 3x लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब इसके बाद इसको देखो और इसको देखो और देखते रहो, और ऐसे देखो मानो उसको देख रहे हो, और देखने के बाद ले लो, क्योंकि देखते ही देखते यहां पर आपको दिखेगा कि ये कॉमन आ रहा है। तो जब कॉमन आ रहा है तो ले लिया जाएगा। बोले क्या ले लिया जाएगा? कॉमन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x प्लस 5। अब इसके बाद माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहां पर माइनस माइनस ले लिया कॉमन, 3। हाँ, 3 तो कॉमन है नहीं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है, अब यहाँ 3 चाहिए, तो सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा जल्दीबाजी, भावनाओं में बह गए आप सर।
सर ये तो गलत बात है सर, ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा बेटा। ठीक है, अब 5 में से यहाँ पर 2x आएगा, सॉरी शक्तिमान सॉरी, ठीक है भावनाओं में थोड़ा सा बह गए थे बेटा। आइए वापस आते हैं, यहाँ पर लेंगे, बोले क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा x प्लस 5, यहाँ माइनस का 2 तो ये बन जाएगा x माइनस का 5, माइनस और माइनस कॉमन ले लिया, 2 चला गया तो x माइनस 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। वंस अगेन यहां पर आपने कर दी है गलती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ओके ओके ओके, 5 माइनस 3, ठीक है सही तो जा रहे हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब x प्लस 5 तो दोनों जगह आ जाएगा x प्लस 5 और ये इसके साथ एडजस्ट होगा तो बन जाएगा x माइनस 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारी ये जो वैल्यूज आती है बेटा, ये वैल्यूज कहलाती है बेटा फैक्टर। क्या कहलाती है बेटा, फैक्टर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जीरोस निकालना है तो लिखेंगे फॉर जीरोस, फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए पहले फैक्टर को 0 के बराबर कर दो, यानी x प्लस 5 को 0 के बराबर कर दो तो प्लस का 5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पहली वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, अल्फा बराबर माइनस का 5, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। अब दूसरे जीरोस के लिए दूसरे फैक्टर यानी x माइनस 2 को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो माइनस का 2 उधर चला गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दूसरी वैल्यू होती है बेटा, इसी को बोलते हैं बीटा, तो ये हो गया हमारा बीटा। ये पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर तो हमने फाइंड द जीरोस, तो हमने जीरोस निकाल लिए। पहला जीरो है x बराबर अल्फा बराबर माइनस 5 और बीटा बराबर आ गया है हमारा 2। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो कोफिशिएंट्स यहां पर क्या होंगे, आइए देखते हैं। यहां पर गिवन पॉलिनोमियल है आपका जो भी है लिख लीजिए, बोले क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 10। तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, इसे कहेंगे a बराबर 1, एक्स का कोफिशिएंट b जो कि 3 हो जाएगा और जो बच गया वो हो जाएगा आपका माइनस का 10, यानी a आ गया, b आ गया और c आ गया। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद पहला जो रिलेशन वेरीफाई करना है वो है आपका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला होगा आपका माइनस b बाय ऑलरेडी बताया जा चुका है। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस का सम करा दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा करा दीजिए। एक एक चीज एकदम अच्छे समझते हुए चलना, मानो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बोले क्या, माइनस का b कितना है 3 अपॉन में a कितना है 1, अल्फा, अल्फा कितना है साफ साफ दिख रहा है, अंधा भी देख ले, बोले कितना माइनस का 5, प्लस बीटा कितना आया मेरे भाई 2, तो यहां पर लग दो 2 और माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस का 3। अब माइनस के 5 में से प्लस का 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर माइनस का 3। तो ये चीज हमारी क्या हो गई बेटा, ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्या एक ही रिलेशन होते हैं, द आंसर इज नो, हमारे पास 2 रिलेशन होते हैं, ठीक है। सब लोग 2 रिलेशन बना करके चलते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों रिलेशन का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा रिलेशन कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अफला इंटू बीटा, अफला इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करा दो और ये आ जाएगा बेटा आपका c अपॉन ए, जिसमें से अल्फा कितना है साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, नंदन मुंदन जो भी हो मेरे कुंदन, माइनस का 5 इंटू बीटा, बीटा क्या आ रहा मेरे भाई, बीटा जो कि आया है 2, बोले क्या 2 तो दे 2, बोले कितना c कितना है, c आप देखिएगा माइनस का 10 और अपॉन में a कितना है 1, तो 5 दूने 10, 5 दूने 10 माइनस का ये लगाया माइनस का 10, तो ये देखो माइनस 10 बराबर माइनस 10, माइनस 3 बराबर माइनस 3। तो यहां पर हमने, ध्यान से सुनना, यहां पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई कर लिया। वही चीज आ रही है, जो लेफ्ट साइड आ रही वही राइट साइड आ रही है। पहला क्वेश्चन किया, धीरे धीरे और आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये पॉलिनोमियल दिया गया 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6, बेटा इसे 6 नहीं 6 बोलते हैं हमारी भाषा में, ध्यान से देखिएगा। अब x स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 2 छंग 12, उसके आगे लो, देखो ध्यान से, इसको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 से डिवाइड करा दो तो क्या आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करा दो तो क्या आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 1। तो फैक्टर्स 12 के क्या बने बताइए, फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3, ये समझ में आया कि नहीं यार। तो 12 के हमारे फैक्टर्स क्या बने 2 2 3, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को कुछ ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम x का कोफिशिएंट बने, यहाँ पर माइनस का कुछ नहीं है तो 1, यानी अब इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका जो सम बने वो माइनस का 1 बने, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे साफ साफ दिख रहा है, बोले क्या 2 दूने 4 और ये 3 एज इट इज रखेंगे, तो 4 और 3 हो गया, इसको माइनस कर दो इसको प्लस कर दो, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो ये जो 12 के फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर बनेगा माइनस का 4 और अगला फैक्टर बनेगा प्लस का 3। तो इसका मतलब ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 6। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें और इसमें ले लेंगे, बोले क्या ले लेंगे, कॉमन। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा x माइनस का 2। अब यहां लेंगे, बोले क्या लेंगे, जो दिख रहा है, बोले क्या दिख रहा है, कॉमन। अब यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो 3 चला गया तो बचेगा x, और 6 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2। अब बोले क्या, अब दोनों में क्या दिख रहा है, x माइनस 2, और यहां पर बचेगा 2x प्लस का 3। तो ये बन गए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। क्या बन गए बेटा, फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जब हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं ना, तो फैक्टर्स निकालने के बाद जीरोस को फाइंड करने के लिए इन फैक्टर्स को 0 के बराबर करते हैं। ठीक है, आइए बराबर करते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, फॉर जीरोस। क्या बेटा, फॉर जीरोस। जीरोस के लिए x माइनस 2 को 0 के बराबर कर दो, माइनस का 2 उधर चला गया तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 2। इसी पहले जीरोस को बोलते हैं अफला यानी अल्फा। क्लियर हो गया। अब फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा फैक्टर आया है ना, ये वाला, हाँ, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 2x प्लस का 3 बराबर 0, प्लस का 3 उधर चला गया तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और x की वैल्यू उधर चली गई तो ये माइनस का 3 बटा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, ये हो जाएगा आपका बीटा, ये हो जाएगा माइनस का 3 बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, बीटा नहीं बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल को दोबारा वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, px, गिवन पॉलिनोमियल को लिखेंगे p ऑफ x। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान से देखेंगे, गिवन पॉलिनोमियल है हमारा ये, यानी 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर इसको कंपेयर करेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 2, b आ जाएगा माइनस का 1, और जो c आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। थोड़ा सा खोल लेते हैं दरवाजा क्योंकि आ रही है गर्मी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, और दरवाजा ही खुला और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा a कितना आ गया 2, b कितना आ गया माइनस का 1, और c आ गया, ठीक है, माइनस का 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, जीरोस और रिलेशन वेरीफाई करना है किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन है बेटा आपका सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b बाय सम ऑफ जीरोस, मतलब दोनों जीरोस का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b बाय। अल्फा कितना है बेटा 2, अल्फा है 2। बीटा कितना है बेटा, बीटा ध्यान से लेना मेरे भाई, माइनस का 3 बटा 2 बराबर माइनस का b कितना है, ध्यान से देखेंगे बेटा, माइनस का 1। तो ये b है आपका, ध्यान से देखेंगे माइनस का 1, तो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में a, साफ साफ देखेंगे a कितना है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में 1। ठीक है, अब 2 और 1 का ले लेंगे, बोले क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब 2 को 1 से डिवाइड करा दिया, 2 2 दूनाई 4, माइनस 2 को 2 से डिवाइड कराया 1 1 तिक्के 3 बराबर 1 बटा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आइए आगे करते हैं। ठीक है, अब आगे करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 में से 3 चला गया मेरे भाई। ठीक है, 4 में से 3 चला गया तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, और ये हो जाएगा आपका LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये हुआ पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। किसके बीच में रिलेशन वेरीफाई हुआ, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये रहे कोफिशिएंट्स और ये रहे जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रिलेशन भी होता है। हम आपको पहले से कहते हैं क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन होते हैं जीरोस के बीच में। पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वाड्रेटिक में कितने रिलेशन होते हैं, 2। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक से सीखना है कि हमें 2 रिलेशन बना करके चलने हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगला देखेंगे, अगला है हमारा प्रोडक्ट। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c बटाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करा दो तो c बटाई। अल्फा कितना है बेटा 2, अल्फा है 2। बीटा कितना है बेटा, माइनस का 3 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 बटा 2। c कितना है मेरे भाई, c साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 6 अपॉन में a कितना है बेटा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा माइनस का 3, 6 को 2 से काटो माइनस का 3, तो माइनस 3 बराबर माइनस 3, यानी LHS बराबर RHS।
तो जब LHS RHS के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का रूट 3, ठीक है। अब अगर इन पॉलिनोमियल्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कम है ना, सो आई वुड सजेस्ट कि 9th क्लास का एक बार पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टराइजेशन खास तौर पर दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर बहुत जल्द 9th क्लास का पॉलिनोमियल अपडेट और अपलोड होने वाला है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो बच्चे क्लास 10th के अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, या आपके संपर्क में कोई बच्चा 11th 12th का हो, आपके दीदी, आपके भैया, आपके जीजा, आपकी मामी, आपकी बुआ, कोई भी अगर आपका संपर्क में 11th और 12th क्लास का हो तो हमारा 11th 12th का मैथ्स का एक और चैनल है, उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर जाएंगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया? तो उस लिंक के थ्रू हमारे जो है 11th 12th के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सहेलियों से भी करवा दीजिएगा, ठीक है। आपकी भी मदद हो जाएगी, हमारी भी मदद हो जाएगी और उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11th 12th में आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ लीजिएगा, और 9th 10th में मैथ्स साइंस का है। तो इस चैनल पर 9th क्लास का भी कंटेंट अपलोड होता है, ठीक है। कंटेंट बच्चे बहुत ढूंढते हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम ही कंटेंट प्रोवाइड कर दें, दोनों तरीके का, 9th का भी और 10th का भी। तो आपको दोनों कंटेंट यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। आपके संपर्क में, स्कूल में, कहीं भी, मोहल्ले में, छोटा बच्चा, भाई बहन, ठीक है। बहन तो आजकल आप लोग कम बनाते हैं बाय द वे, कोई आपकी सहेली हो तो अगर वो 9th क्लास में हो तो उस तक भी जो है, बड़ी सहेलियां भी बनाते हो तो 11th 12th की हो तो उन तक जो है हमारा जो YouTube चैनल का जो लिंक है उसको पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। वापस आते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 रूट 3। कितना है मेरे भाई? 2 रूट 3 इंटू कांस्टेंट टर्म कितना है? रूट 3, ठीक है। तो रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 और इंटू 2, तो 3 टूना 6 3 टूना 6, 3 2 जा 6, ठीक है। अब इन 6 के फैक्टर्स करेंगे तो हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान से देखना, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, बिकॉज यहाँ पर 2 और 3 से ये चीज एडजस्ट होती हुई नजर नहीं आ रही। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। -2 -3, ओके, माइनस इसी से बनेगा, ठीक है, इस फैक्टर से नहीं बनेगा, इसी से बनेगा, -3 और -2 इसी से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -2, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से देखना मेरे भाई, मचा देंगे तबाही, ठीक है। वापस, वाह वाह वाह, 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस का रूट 3, समझ ला? नहीं समझ में आया? ठीक है। इस -5x को ब्रेक कर दिया बेटा, किसमें? -3x में, -2x में। अब ध्यान से देखने का, ठीक है। यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा होगा, तो जहां दिखे वहां ले लो, क्या कॉमन, ठीक है। तो यहां से रूट 3 चला गया, यहां से x चला गया, तो ये हो जाएगा 2x। यहां से 3 में से एक रूट 3 बाहर चला गया, तो एक रूट 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? और ये जो x था ये चला ही गया, माइनस का, ठीक है। अब यहां पर माइनस का कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, तो जहां कुछ नहीं मिले तो वहां 1 ले लो, तो 1 ले लोगे तो माइनस का ये कॉमन चला गया, 1 चला गया, तो बचेगा 2x माइनस का रूट 3, ठीक है। अब ये देखो दोनों मैच हो गए, तो बचेगा 2x माइनस का रूट 3 और यहां आ जाएगा रूट 3x माइनस का 1। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा मेरे भाई, ठीक है, मचा देंगे तबाही। ध्यान से देखना, फोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे कौन फोड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे? फॉर जीरोस के लिए एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का रूट 3 बराबर 0। माइनस का रूट 3 उधर चला गया रे, रूट 3, x की वैल्यू रूट 3/2। तो ये जो पहली वैल्यू होती है बेटा, इसी को कहते हैं अल्फा। बोले कितना? रूट 3/2, रूट 3/2, हाँ देव, ठीक है। अब इसके बाद फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे? दूसरे फैक्टर को यानी इसको 0 के बराबर करेंगे, रूट 3x माइनस 1 बराबर 0। रूट 3x माइनस का 1 उधर चला गया तो +1, ठीक है। अब x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ये आ गई x की दूसरी वैल्यू, ठीक है। x की दूसरी वैल्यू को कहते हैं बेटा, याद रखना, बोले क्या? बीटा बराबर 1/√3, याद रखना मेरे भाई। अल्फा आ गया रूट 3/2, बीटा आ गया 1/√3। चेक कर लेते हैं आंसर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 3/2 1/√3। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। अब क्या इतना करने से हो गया? इतना करने से नहीं होगा, अभी हमें रिलेशन भी क्या करना है मेरे भाई? वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के बीच में
जीरोस के बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में कितने होते हैं? 2। तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे px बराबर कितना है मेरे भाई? px 2√3, साथ में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का √3। ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो कि क्या है? 2√3, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है? b माइनस का 5 और जो बच गया वो c यानी √3। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b बटाए सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का b। b कितना है? साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, माइनस का 5 अपॉन में a कितना है? 2√3। ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? √3/2 प्लस का बीटा, बीटा कितना है बेटा? 1/√3 माइनस माइनस प्लस 5 और अपॉन में 2√3। ध्यान से देखना, अब ले लेंगे, बोले क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2√3 आ गया एलसीएम। तो अब इस पूरे को इससे डिवाइड करा दो, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। बचेगा क्या? √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3। अब इस पूरे को इससे डिवाइड कराएंगे तो √3 से √3 कैंसल, तो बचेगा क्या? 2, 2 1 जा 2 बराबर 5/2√3। तो 3 + 2 टोटल 5, 5/2√3 बराबर 5/2√3। तो यहां से आ गया बेटा क्या? LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई, किसके बीच में? जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये बनेगा आपका सेकंड, बोले क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मामला होगा c/a। और एक बात आपसे कहनी है कि अगर थोड़ा मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने वाली वो वीडियो शेयर नहीं करते जिसमें समझ में आता है, पढ़ने लिखने वाली वो वीडियो शेयर करते जिसमें मजा आता है। तो इसीलिए हम आपसे कहेंगे जिसमें अगर मजा आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई वाली चीजें आप लोगों से शेयर नहीं होती। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जिसमें से अल्फा कितना है मेरे भाई? अल्फा कितना है? 3/2। बोले कितना? √3/2 इंटू बीटा, बीटा साफ साफ दिख रहा है कितना? 1/√3 निकाला ही था, निकाल के रखा ही था। c/a, तो c कितना है? साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, c की वैल्यू है √3 अपॉन में a कितना है बेटा? a है आपका 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा? 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया अभी रिलेशन वेरीफाई, 1/2 बराबर 1/2 यानी LHS बराबर RHS। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - x माइनस का 4। तो हमने बताया था अगर x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 ना होकर के कुछ हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो। तो 3 × 4 करोगे तो 3 चौक 12, इसके बाद लो हमारा ज्ञान। ठीक है, तो अब इस 12 के क्या करेंगे? फैक्टर, और इन 12 के फैक्टर साफ साफ दिख रहा है। 12 के जो फैक्टर है वो है 4 और 3। अब यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, तो साफ साफ समझ में आ रहा है एक फैक्टर बनेगा माइनस का 4 और एक फैक्टर बनेगा प्लस का 3। तो ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा 3x² माइनस का क्या बेटा? 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इस माइनस के x को क्या कर दिया हमने? ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आया। अब यहां पर x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 3x माइनस का 4। यहां पर 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 3x माइनस का 4। अब जो इसमें है वही इसमें है, तो यही ले लो जो दोनों जगह पर है। तो 3x माइनस का 4, यहां बचेगा x प्लस का 1 बर। ठीक है, आया कि नहीं है? अब इसके बाद ये बन गए हमारे फैक्टर्स। देखो बेटा, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर्स बड़े आसानी से कई बार बन जाते, कई बार कठिनाई से बनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब कठिन हो जाए तो हम बनाना छोड़ दें। पर्पस ये है कि आप वो कॉन्सेप्ट को सीखें कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और लगाया जाता है। ठीक है, मैथ्स में यहाँ पर रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रीजन यही है कि आने वाले समय के हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी को अपग्रेड नहीं करेंगे तो जिस हिसाब से CBSE या अदर स्टेट बोर्ड्स पेपर बना रहे हैं, आप पेपर नहीं कर पाएंगे अगर आप केवल इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे, आप केवल ऊपर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते थे? याद करिए, क्या कहते थे? हाँ, क्या कर रहे हैं आप सर? ठीक है, क्या लिखेंगे? फॉर जीरोस के लिए 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करा तो माइनस का 4 उधर चला गया, प्लस का 4, तो ये आ गया 4/3। समझ में आया मेरे भाई? इसी को कहते थे अल्फा, अल्फा बराबर 4/3। समझ में आया? हाँ। फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? फॉर जीरोस, दूसरे जीरोस के लिए, तो यानी दूसरे जीरोस के लिए दूसरे फैक्टर, यानी इस वाले को बोले कितना? x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दो, प्लस का 1 उधर चला गया, माइनस का 1 आ गया, इसको कहेंगे बीटा। हाँ मेरे भाई, ये है बीटा। हाँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो
तो आ गया हमारा अल्फा और आ गया बीटा। अब इसके बाद एक काम और करेंगे अपन लोग, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल को नोट करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमारी कितनी है बताइए, 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो यहाँ पर x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या लिखेंगे, a, x के कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी होती हबीबी, कितनी होती, -1 होती। इसके बाद ये जो लिखती ये c होती, c कितना होती, c आपका -4 होती। समझ में आती, समझ में आती, ठीक है। तो इसके बाद a आ गया, b आ गया, c आ गया। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अगर अच्छे से समझ में आना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल के वीडियो को लाइक नहीं करते हैं जो समझ में आती है। हाँ, जिसमें मजा जरूर आती है वो जरूर लाइक करते हैं। अगर मजा आ रही हो तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप पढ़ने की जगह मजा ही लेने आ रहे हैं तो आज हम आपको मजा ही देते हैं। आइए, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c। a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, और जो c बच गया वो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन होता है बेटा सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b बटा a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होगा माइनस का b बटा a। ये पार्ट क्लियर हुआ। अल्फा मतलब पहला जीरोस। अल्फा कितना आया ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लो। बोले कितना, 4/3 प्लस बीटा। बीटा कितना है मेरे भाई, बीटा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और देखते देखते ले लीजिए क्या इसकी वैल्यू। बोले कितना, माइनस का b। b कितना है मेरे भाई, -1, और अपॉन में a कितना है मेरे भाई, 3, तो a अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। 4/3 प्लस माइनस -1 माइनस माइनस +1 बटा 3, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। बोले 3, 3 को 3 से डिवाइड कराए 1, 1 चौके 4, 3 को 1 से डिवाइड कराया 3, 3 एकम 3 बराबर 1/3 बजाओ बीन, 4 में से 3 गए बचा 1/3 बजाओ बीन, 1/3 बजाओ बीन। बोले क्या, 1/3 बराबर 1/3, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये वाला रिलेशन भी हमारा क्या हो गया मेरे भाई, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अल्फा हमारा कितना आया, थोड़ा सा ध्यान से लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस। अब बात करेंगे बेटा दूसरे रिलेशन की। दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है c बटा a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करा दो, फॉर्मूला बनेगा c बटा a। अल्फा कितना है मेरे भाई, अल्फा ये देखो, ध्यान से देखो मेरा मुन्ना, जिसके काटता है चुन्ना, तो ये हो जाएगा अल्फा। बीटा कितना आया, -1, ठीक है, बराबर में c दिख रहा है मेरे भाई, ये देखो c की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, -4 अपॉन में a कितना है अपॉन में, ध्यान से देखिएगा 3, ठीक है। 4 एकम 4, बोले कैसा, माइनस का अपॉन में 3, -4 अपॉन में 3, बोले क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या हो गया मेरे भाई, वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक ही टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए गए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आप लोग करना, इसको थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो इसको, आप लोग कैलकुलेट कर लो वीडियो रोक करके, ठीक है। और इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो, मजा आ रहा हो तो एकदम ठोक के दबाना लाइक बटन, और इतना शेयर करना जितना वो भी ना शेयर करते हो तुम लोग आपस में, ठीक है, अपनी भावनाओं को, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का ये फॉर्मूला होता है, याद रखना, x² माइनस sx प्लस p, यानी सम ऑफ जीरोस, और p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऑलरेडी सारे फॉर्मूले डिस्कस किए गए हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को उठाते हैं और कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस दिया गया 8। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब s कितना दिया गया, 8। s का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना दिया गया, 8। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट 12 है, यानी p बराबर 12 है, b बराबर 12 का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, और ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये समझ में आया मेरे भाई। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जीरोस निकालना है। जीरोस का मतलब मेरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अल्फा निकालना और बीटा निकालना। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा दिया गया। तो ध्यान से देखना, हर टाइप के, हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को कवर किया गया यहाँ पूरी वीडियो में, छोड़ना नहीं है मेरे भाई, अच्छे से पूरे ज्ञान को लेना है, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल बनाएंगे। पॉलिनोमियल होगा बेटा x² माइनस का sx प्लस p। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, बताया था, ठीक है। दिखाया था कि नहीं दिखाया था, ये देखो यहाँ दिखाया था, ये देखो x² माइनस sx प्लस p बराबर 0। याद आया, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हो जाएगा p ऑफ x बराबर हो जाएगा x² माइनस का x,
यस 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 का मतलब यहां पर है 8 x प्लस का p p p p p क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखो बेटा 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब साथ ही साथ बनाने के बाद जीरोस निकालना है। तो इस पॉलिनोमियल को जीरोस निकालने के लिए, ठीक है, फॉर जीरोस ऑफ px, इस px के जीरोस को निकालने के लिए इस px को किसके बराबर कर दो, जीरो के, क्योंकि px को जीरो करके x निकालते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है जीरोस। क्यों? क्योंकि ये x की वैल्यू तब आती है जब इसको जीरो के बराबर किया जाता है, इसी वजह से। आइए तो इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इसके बराबर जीरो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 1 इंटू 12 12, लपक के लो हमारा क्या, ज्ञान। ठीक है, अब इस 12 के फैक्टर कर दो, 6 और 2 6 और 2 12, लपक के लो हमारा, बोले क्या, ज्ञान। ठीक है, अब यहां पर इसको लिखोगे माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12, लपक के लो हमारा, बोले क्या, ज्ञान। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है मेरे भाई, x कॉमन है, आ जाएगा x माइनस का 6। अब इनमें क्या कॉमन है बताइए, इनमें क्या कॉमन है? बोले ले लीजिए जो दिखे। बोले क्या ले ले, माइनस का 2 ले लीजिए, वही दिख रहा है, और क्या दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा x माइनस का 6 बराबर में 0। आ गया कि नहीं आ गया? अब जो इसमें वही इसमें, बोले क्या, x माइनस 6। अब जो इसमें और इसमें x माइनस 2 बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करो। तो क्या करते थे, याद रखना, फॉर जीरोस। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से देखना है कि जब कभी भी किसी फैक्टर को 0 के बराबर कर दो तो उससे x की वैल्यू निकलती, उसी को जीरोस कहते हैं। मतलब यहाँ पर x माइनस 6 फैक्टर है, यहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर है, और जब इसको 0 के बराबर करोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो ये जीरोस देगा। मतलब x माइनस 6 फैक्टर है, अब x माइनस 6 को क्या कर दिया, 0 के बराबर कर दिया, और यहां से x की वैल्यू निकाली कितनी, +6, तो ये जीरोस का काम करेगा, यानी अल्फा। अब यहां पर फिर से लिखेंगे फॉर जीरोस, दूसरे जीरोस के लिए दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। x माइनस 6 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर। इसको 0 के बराबर किया तो x की वैल्यू आ गई 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, बीटा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हमारा दूसरा जीरोस। क्लियर हो गया? तो अल्फा आ गया 6, बीटा आ गया 2, छेद 2। ठीक है, छेद 2 देख लेते हैं, हाँ छेद दिया। क्लियर हो गया, आंसर मैच हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, 0 दिए गए मेरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस 0 दिए गए, मतलब S0 दिया गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे दिया गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट -1 है, तो P आ गया आपका माइनस का 1। P का मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना आ गया, माइनस का 1, और ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसीलिए यहां पर हमने बोला था कि ध्यान से देख के जाना, क्या, पूरी वीडियो को। तो यहां पर जब आप इसको पूरा देखेंगे ना, तो यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट पर, एक एक क्वेश्चन पर, एक ही क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन लगातार हैं, बिकॉज ये सोच करके हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आप यहां से देखेंगे पूरा समझ में आएगा। अभी पॉलिनोमियल पर एक वीडियो और बनाएंगे, वहां पर ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल, पूरा ग्राफिकल रूट्स, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रूट्स एक्सप्लेन किया जाएगा। पॉलिनोमियल पर टोटल 3 वीडियो हैं, इन 3 वीडियो को देख लो, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। पुरानी वीडियो देखना मत भूलना, अच्छे से देखना, उसमें भी आनंद आएगा, मजा आएगा, एकदम मजा, ठोक के दबाइएगा लाइक बटन को। ठीक है, अब यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो बोले क्या, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस का sx प्लस p बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर यस का मतलब होता है सम ऑफ रूट जीरोस, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस s, s कितना है बेटा, 0, x प्लस का p, p कितना है बेटा, माइनस का 1। क्लियर हो गया, बराबर में 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 0, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -0 -1, तो माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इसको 0 के बराबर, ये बेटा इक्वल टू 0 हटा देना, मुन्ना गलत बात है, ऐसा नहीं करते राजा बाबू ना, ये 0 नहीं लगाते यहाँ पर, हाँ गंदे बच्चे लगाते हैं, हाँ ठीक है। आप राजा बाबू हो कि नहीं हो, हाँ राजा बाबू हैं, इसलिए नहीं लगाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्या करना है, जीरोस भी निकालना है, जीरोस भी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस, क्या बेटा, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, क्या बेटा, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। आइए, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को, इस पोलिनोमियल को किसके बराबर कर देंगे, 0 के, और ये पोलिनोमियल है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 उधर चला गया मेरे भाई, प्लस का 1 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ये तो आना चाहिए, नहीं आता तो फिर 8th क्लास में जाकर के फिर से पढ़ो।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी +1 और -1, तो ये हो जाएंगे इसके जीरोस। इसमें से पहला जीरोस होगा अल्फा जो कि होगा +1, दूसरा जीरोस होगा बीटा जो कि क्या होगा -1। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया कि किसी बच्चे ने बीटा को +1 लिख दिया और किसी बच्चे ने अल्फा को -1 लिख दिया, गलत हो जाएगा क्या सर? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा, ये सही माना जाएगा। हाँ ठीक है, आइए वापस आते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। सम ऑफ जीरोस दिया गया 5/2, जीरोस का सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया s, 5/2। s का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कितना 5/2। ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? फर्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, तो p कितना है बेटा? 1। p का मतलब p, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि कितना है? 1। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? 2। यहां पर भी फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है तो बनेगा x² माइनस का sx प्लस p। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो s की वैल्यू उठा करके यहां रख देना, p की वैल्यू उठा करके यहां रख देना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइएगा तो अच्छा लगेगा, बिकॉज साथ साथ करो भाई। आप साथ साथ करेंगे तो अच्छा लगता है ना भाई। एक कर रहा है, हम यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब आप वहां बैठे देख रहे हैं, मजा नहीं आएगी। आप भी साथ साथ करें, और जो एक जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये एक जैसा था, 2 क्वेश्चन करा दिए, तीसरा खुद लगाओ, तब समझ में आएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, और थोड़ा सा मजा आ रही हो तो लाइक दबा दीजिएगा, ठीक है? पर 2 बार मत दबाइएगा, एक बार लाइक हो जाएगा फिर दोबारा डिसलाइक हो जाएगा, एक ही बार दबाना है। हाँ ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। क्या बात है, ध्यान से देखना। अभी तक सम दे रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था, सम दे रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था, सम दे रहा था, प्रोडक्ट दे रहा था, और सीधे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या किया है? जीरोस ही दे दिए, मतलब अल्फा अलग बीटा अलग। अब बताओ, तो आइए बता देंगे उसमें क्या है। ठीक है, तो अल्फा कितना है बेटा? 2। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा जीरोस है बीटा, दूसरा जीरोस है बीटा जो कि कितना है? -6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी जिसके जीरोस ये हैं, तो पहला वाला हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई बीटा। ठीक है, और सबसे पहले s निकालो। s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 2 प्लस माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, बोले कि 2 - 6 माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला, हाँ क्या कर रहे हैं सर? ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो p बराबर अल्फा। अल्फा कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 2। बीटा कितना है? -6, 2 छंग 12, लपट के लो हमारा पूरा ज्ञान। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये हो गया हमारा s। क्या हो गया? s। क्या हो गया? s। ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा p। ठीक है, अब बताना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? px बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस का sx प्लस p। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो px बराबर हो जाएगा x² माइनस का s मतलब सम कितना है बेटा? माइनस का 4x प्लस p कितना है मेरे भाई? माइनस का 12। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से लेना मेरे भाई, क्या ज्ञान? x² प्लस का 4x प्लस माइनस 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 का 12। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। कुछ नहीं किया, अल्फा अलग दिया गया था, बीटा अलग दिया था, सम निकाल लिया, जोड़ करके प्रोडक्ट लगा लिया, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में रख दिया, चट्ट दिना आंसर आ गया। कैसे आया आंसर? चट्ट दिना। हाँ ठीक है, अब इसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। अब यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे करेंगे? आप सभी को तो पता ही होगा कैसे करेंगे, पहले बता रखा है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो a जो कि हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट b जो कि क्या हो जाएगा? 4, और जो बच गया वो c यानी माइनस का 12। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना मेरे भाई। तो पहला रिलेशन क्या होता है? याद करिए, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a। सम ऑफ जीरोस मतलब s, जो कि आप निकाल चुके हैं। कितना निकाला? ये देखो, पहले निकाल के रखा है। बोले क्या? -4 बराबर माइनस का b कितना है? ध्यान से देखो मेरे भाई, b पूरा दिख रहा होगा, अपॉन में a कितना है मेरे भाई? 1। तो -4 बराबर -4, बोले क्या? LHS बराबर RHS। समझ में आया कि नहीं है? अब आइए दूसरा लेंगे। बोले क्या लेंगे? बोले रिलेशन लेंगे। दूसरा रिलेशन क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा रिलेशन क्या है मेरे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, दूसरा रिलेशन है बेटा क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c बटा a। ये हो जाएगा c बटा a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या कर रहा है यार?
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, ठीक है, पहले फॉर्मूला लगाओ, सी बटा ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आपने निकाला है, कितना निकाला है, माइनस का 12, इसी को यहां लिख दो। सी कितना है, ध्यान से देखो, ये देखो सी माइनस का 12 अपॉन में कितना है बेटा, ए कितना है 1, तो यहां से आपको क्या मिला, माइनस का, ध्यान से देखना, माइनस का 12 बराबर माइनस का 12, बोले क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, तो दूसरा रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, 13। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। अभी तक तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको लॉलीपॉप टाइप का चुसा रहा होता मैं, अब यहां पर ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैसे पता करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझो। अब हमने बोल दिया इसलिए नहीं, देखो बेटा, यहां पर इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अच्छा कैसे पता करोगे इंपॉर्टेंट है, आइए ये भी बता देते हैं। अब आपने सोचता, आपके मन में भी आता होगा, सर कहते हैं, मैम कहती हैं, टीचर्स कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, कैसे पता होता है, ध्यान से देखना। कुछ टेक्निकल, एक तो होता है जो हर साल आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप कैसे बता पाओगे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, मॉडल पेपर देखो, जो चीज आपको बार बार दिखे वही इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे करके, टेक्निकल एनालिसिस किसी क्वेश्चन की करके कैसे पता कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना। फॉर एग्जांपल मान करके चलो, ये आपकी क्लास की 10th का सिलेबस है, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, फॉर एग्जांपल इतने चैप्टर हैं। अब एक क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चैप्टर 2 का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, चैप्टर 5 का भी कॉन्सेप्ट लग गया, मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व करने में चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट लग रहा, 4 का कॉन्सेप्ट लग रहा, 1 का कॉन्सेप्ट लग रहा, मतलब इंपॉर्टेंट। मतलब एक कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके सिलेबस के जितने भी अलग अलग चैप्टर्स हैं, उनमें से किसी 2 चैप्टर या 2 से ज्यादा चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, या 1 से ज्यादा चैप्टर का कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके सोल्यूशन में, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्लास 9th में भी आपने ऐसे पढ़ा होगा, 9th का है या 8th का है, फॉर एग्जांपल मान करके चलिए, यहाँ पर भी चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा, चैप्टर 4 होगा, चैप्टर 5 होगा, यहाँ पर भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, समझना पूरी बात। अब एक क्वेश्चन आया, उसके सॉल्यूशन में क्लास 10th का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और क्लास 5th का भी, 9th का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट है। एक कोई क्वेश्चन आया, उसको सॉल्यूशन में यहाँ का कॉन्सेप्ट लग रहा है और यहाँ का कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 8 तक तो कैलकुलेशन में नहीं, उसके सॉल्यूशन में, खास तौर पे कैलकुलेशन में तो अब कहोगे मल्टीप्लाई डिवाइड तो बचपन में सिखाया जाता था, वो तो क्लास 2nd का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट होगा क्या। अरे वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके सॉल्यूशन में किन चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा, अगर अलग क्लासेस का कॉन्सेप्ट लगता है या एक क्लास की अलग अलग चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लें हम आपके लिए, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। मजा आया हो तो प्लीज शेयर जरूर करना बेटा, तुम लोग शेयर नहीं करते हो बेटा, ठीक है, हट के पिए। एक मिनट देना, अब आ ही गए हैं तो एक काम और कर लेते हैं, 1 मिनट आप लोग स्किप कर लेना बेटा। चल भाई क्या हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके, चल भाई ठीक, चलिए वापस आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान से सुनना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्लास 10th के 2 चैप्टर, एक चैप्टर है पॉलिनोमियल और एक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कह रहा ध्यान से देखना, एक पॉलिनोमियल है px, क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे, ax² प्लस का 7x प्लस का b, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो पॉलिनोमियल जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, और ये जो क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है या आगे का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, उसके कॉन्सेप्ट्स तो हमें पता नहीं है, कैसे करेंगे बेटा। करना कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, आप 10th लेवल पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी जब आप 10th में जब उस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो भी सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं, कवर करते हैं, समझाते हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा पुराना फिर से रिवाइज करते चलो। क्यों रिवाइज करते चलो, क्योंकि वो जो आप आगे पढ़ लोगे फिर उसको आगे यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को, जैसे अभी यहाँ पर 11th का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, यहाँ पर तो बता दिया तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ओके रहेगा। बट जब उस चैप्टर को पढ़ लोगे ना और इस क्वेश्चन को फिर से वापस आकर के दोबारा लगाओगे, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा, इसकी पकड़ मजबूत होगी,
क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जितने भी टॉपिक्स पढ़ा करो, खास तौर पे आगे जाते जाओ पीछे रिवाइज करते जाओ, आगे जाते जाओ पीछे रिवाइज करते जाओ, इस तरीके से किया करो। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि आगे जो चैप्टर सीख रहे हो कई बार उनके कॉन्सेप्ट्स पीछे पुराने क्वेश्चंस को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? खुद a है, x का कोफिशिएंट 7 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो b है। ठीक है, अब कह रहा है 2/3। तो ये जो अल्फा है ये 2/3 है, ये एक जीरोस है। क्या बेटा? जीरोस। इसी को रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट्स कहते हैं। तो ये हमारा एक जीरोस है या रूट्स है, समझना ध्यान से। अब अगर ये जीरोस है या रूट्स है तो इसकी वैल्यू उठा करके यहां रखी जा सकती है। अब जब रखी जाएगी तो जीरो कर देगा इसको, इसीलिए तो इसका नाम जीरोस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कई बार हम लोग जो नाम रखते हैं वो स्वभाव के अनुसार, जैसे कोई काला है तो उसको कलुआ कलुआ बुलाते हैं, ठीक है, जो गोरा है तो उसे गोरी मेम बुलाते हैं, और जो लंबा है उसे लंबू लंबू बुलाते हैं, और जो छोटा है उसे छोटू छोटू बुलाते हैं। तो कई बार चीजों का नाम उनके स्वभाव के कारण हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर x की ये वैल्यू इसको जीरो बना देती, इसीलिए x की इस वैल्यू को जीरोस बोला जाता है। ठीक है, अब आइए, तो इसको जैसे उठा करके यहां रखोगे, यानी p ऑफ 2/3 निकालोगे, तो क्योंकि ये जीरोस है तो जैसे रखा जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आइए रख देते हैं, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? 2/3। तो a क्या हो जाएगा? 2/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस का b बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 0। तो a 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 दूने 14/3 प्लस का b बराबर में 0। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब 4 इंटू ए कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a/9, ठीक, प्लस का 14 में क्या हो जाएगा? 3 प्लस का b बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखना मेरे भाई, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 9 को 9 से डिवाइड कराया 1, 4 1 जा 4a। 9 को 3 से डिवाइड कराया तो 3, 14 तियां 42। ठीक है, कर लेते हैं 14 इंटू 3, 4 तियां 12, कैरी आएगा 1, 3 कम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, प्लस 9 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9b बराबर में 0। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दोगे तो डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा 4a प्लस का 9b प्लस का 42 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा? फर्स्ट। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब दूसरा जीरोस कितना है बेटा? -3। ठीक है, दूसरा जीरोस कितना है? -3। तो दूसरे जीरोस को बीटा कहते हैं, और जो कि क्या है? -3। माइनस का क्या बेटा? 3। तो -3 क्या है बेटा? जीरोस है, या कह सकते हैं रूट्स है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको जब आप रखोगे p ऑफ -3 निकालोगे तो ये भी क्या बना देगा? पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। ये पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो आइए उठा करके रख देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? a, ठीक है, a और फिर -3 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस का 7x, प्लस का क्या बेटा? प्लस का 7x। x का काम कौन कर रहा है? x का काम कर रहा है -3 प्लस का b बराबर में 0। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 7 3 21 प्लस का b बराबर में 0। तो 9 इंटू ए 9a प्लस का b माइनस का 21 बराबर 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर जब आपको ये चैप्टर बताया जाएगा तो थोड़ा और डिटेल में बताया जाएगा, बट अभी थोड़ा सा आपके काम की है तो बता देते हैं कि जब इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाए, यानी a और b, इसको हमने पॉलिनोमियल का जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो वहां पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो जब इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाए जैसे a और b, तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी पहले a वाला टर्म फिर b वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, पहले a वाला टर्म फिर b वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं आपस में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या कह रहा है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कह रही है, ध्यान से देखेंगे अपन लोग। फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है 4a प्लस का 9b प्लस का 42 बराबर में 0। ये कह रहा है 9a प्लस का b माइनस का 21 बराबर 0। तो ध्यान से देखना मेरे भाई करना कैसे है। यहाँ पर b के साथ क्या दिख रहा है? 9, तो इस पूरे में 9 से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पर b का कुछ नहीं है तो 1, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दो। जब आप 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे इक्वेशन में तो 1 1 जा 1 1 जा 1, मतलब 1 4 जा 4a, 1 9 जा 9b और 142 जा 142 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरी इक्वेशन में तो 9 9 जा 81a। ठीक है, और यहाँ पर x का b का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 इंटू b क्या हो जाएगा? 9b माइनस 9 कम 9, 9 दूनी 18 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर b का कोफिशिएंट कैसा है? प्लस, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कैसा है? प्लस। तो दोनों को कैंसिल करने के लिए अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ू लेवल पे समझ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा समझ लेंगे, या एक काम करते हैं आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। ठीक है, ये हटाओ, सब्स्टिट्यूशन सिखाते हैं। हटाओ हटाओ, ये ना सीखो, हटाओ।
ठीक है, पहले वाले से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो, तो ए की निकालते हैं। तो 4a बराबर प्लस का 9b उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9b, प्लस का 42 उधर चला जाएगा तो माइनस का 42। अब a के साथ 4 मल्टीप्लाई और उधर भेज दो तो डिवाइड, माइनस का 9b माइनस का 42 अपॉन में 4। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली a की, उठा करके सेकंड में रख देना, बस बात खत्म, पुट इट सिंपल। ठीक है, जो दूसरा मेथड था वो कहलाता है एलिमिनेशन मेथड और ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो मेथड थोड़ा सा भी आपके लिए टिपिकल पड़ेगा बिकॉज आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो जब ए और बी के फॉर्म में दो इक्वेशन हो तो एक से ए की वैल्यू बी के टर्म में निकालो, चाहे बी की वैल्यू एक टर्म में ए के टर्म में निकालो, दूसरे में रख दो। यहां से हमने ए की वैल्यू निकाली, वहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। अब ए का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, 9b माइनस का 42 और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस का b माइनस का 21 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब 9 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 9 9 जा 81b माइनस 9 दूनी 18 कैरी आएगा 1, 9 चौक 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है 18 8 8 16, ठीक है 18 चौको, ठीक है 18 दूनी 36, 9 चौक 36 ना, हाँ ठीक तो है 36 और 1 37। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 9 9 जा 81, बेटा कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी कमजोर है, हाँ भले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, माइनस का हो जाएगा b, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन 9 दूनी 18 कैरी आएगा 1, 9 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई b, ठीक है प्लस का b माइनस का 21 बराबर में 0। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। अब पूरे में ले लेंगे क्या एलसीएम, तो ये पूरा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 81b माइनस का 3 माइनस का 378। ठीक है, अब ये 4 इधर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4b माइनस 4 एकम 4 4 दुनाई, ठीक है ध्यान से देखिएगा 4 दुनाई 8 4 एकम 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई, माइनस का 81b माइनस का 378 प्लस का 4b माइनस का 84 बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर b वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे और विदाउट b वाले टर्म एक साथ हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर माइनस का 81b और प्लस का 4b, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 77b। ये पार्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। और ध्यान से देखना ये वाला टर्म माइनस का है, ये वाला टर्म माइनस का है, तो माइनस माइनस आपस में सॉल्व करके लेकिन माइनस का साइन देंगे। 8 4 12 कैरी आएगा 1, 7 और 1 8, 8 4 12 कैरी आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। माइनस का 77b बराबर ये माइनस का टर्म है उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 422, 7 से कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का, ठीक है ठीक है 7 6 42, ये हो जाएगा आपका 77 इंटू 6 करो जरा, 7 6 42 कैरी आएगा 4, 7 6 42 43 44 45 46। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा 462। हाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है 1 मिनट रुको, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आई थिंक सो। ठीक है आंसर कितना आ रहा है, 1 मिनट आंसर चेक कर ले थोड़ा सा, आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है b माइनस का चेक। ठीक है कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई एरर आ गई है, एक स्टेप गलत परफॉर्म किया गया है, उसको फाइंड कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं।